हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और ये वीडियो जो है टोटली रिलेटेड है शनि का जो गोचर हो रहा है मीन राशि में 29 मार्च 2025 को, और जो कि एक बहुत बड़ा गोचर रहता है। जो शनिदेव हैं, बृहस्पति महाराज हैं, जुपिटर, इनके गोचर जो हैं बहुत ज़्यादा मैनकाइंड के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। इसीलिए इतना हाइप भी क्रिएट हुआ है। बहुत बड़े बड़े चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन एक इंडिविजुअल की लाइफ में भी लेके आते हैं, एक देश की लाइफ में भी लेके आते हैं और पूरी दुनिया में भी लेके आते हैं। तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस जब आते हैं, और आप देखिएगा इस गोचर से भी देश दुनिया में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। और मुझे लग रहा है कि जो युद्ध हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा युद्ध शुरू हुए हैं, जैसे कि 2025 भी है कि वो मामलों को कंप्लीट करेगा, यहाँ पे खत्म कर देगा। जो युद्ध हुए हैं, कहीं ना कहीं सभी को बात समझ में आएगी कि युद्ध करने से आज के टाइम पे कोई मसला हल नहीं होता है। आज का जो इंसान है, आज की जो लाइफ है, आज का जो सब कुछ चल रहा है, वर्क कल्चर वगैरह, वो सारा का सारा ट्रेडिंग है। ठीक है, ट्रेडिंग से चलता है आज के टाइम पे। तो युद्ध जो है पुराने टाइम की बात हो गई है और अब के लाइफस्टाइल में वो कहीं भी सूट नहीं करता है। तो युद्ध विराम भी होंगे यहाँ पे। तो मैं सैटर्न के ट्रांजिट के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इस रिगार्डिंग मैं वीडियोस बनाऊँ। पूरी सीरीज मैंने बनाई है और आप लोग जाके एरीज से लेके मीन राशि तक जो भी आपकी राशियाँ हैं उसके हिसाब से आप इसको देखिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना अपनी के साथ साथ ना अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, जो आपके सिग्निफिकेंट लव्ड वंस हैं, उनकी भी वीडियो चेकआउट कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आपका सब कुछ सही चल रहा हो तो उनकी लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें हों जिनके साथ आपको टैकल करना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पे एज अ फैमिली रहते हैं तो हमें दूसरों के साथ भी डील करना होता है। और ये वीडियो 2 पार्ट में रहने वाला है एज इट इज़। एक तो रहेगा टैरो का पार्ट, तो जो लोग टैरो की रेगुलर वीडियोस देखते हैं वो सिर्फ टैरो का पार्ट देख सकते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे से समझना चाहते हैं कि क्या चीज़ें होने वाली हैं, किस तरीके से हम इस टाइम पीरियड को अपने लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा गेन्स ले सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए, क्या गाइडेंस है, वो आखिर तक रुकेंगे और ट्रांजिट वाला पार्ट भी देख के ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्वेरियस सबसे पहले मैं आप लोगों के टैरो की वीडियो यहाँ पे करूंगी, उसके बाद ट्रांजिट वाला पार्ट हम देखेंगे, साथ में ही सारी चीज़ें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है जस्टिस आया है। सबसे अच्छी बात क्या है एक्वेरियस के लिए, चलो मैं पहले ये कार्ड दिखा देती हूँ आप लोगों को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, कार्ड्स भी ट्रांजिट को बिल्कुल शो कर रहे हैं। मून का कार्ड आया है और यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो कार्ड्स ने पूरा पूरा ट्रांजिट के हिसाब से ट्रांजिट की एनर्जी को, आप लोगों की एनर्जी को सिंक्रोनाइज किया है। बहुत ही अच्छा है। और मैं भी हैरान होती हूँ बहुत बार कि कार्ड्स किस तरह से एनर्जी को पिक कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए जब मैं बीमार होती हूँ या किसी चीज़ से परेशान होती हूँ तो मैं सारी रीडिंग्स बंद कर देती हूँ, मैं कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि कार्ड्स मेरी ही एनर्जी पिक करने लगते हैं उस टाइम पे बहुत बार। ठीक है ना, तो इसीलिए बोलते हैं कि जब आप बीमार हो तो आप रीडिंग्स नहीं करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो एक्वेरियस सोल ट्राइब यहाँ पे सबसे अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोगों की जो साढ़े साथी है, जो कि 5 साल आप झेल चुके हैं, अभी उसके सिर्फ रह गए हैं 2.5 साल सिर्फ। ठीक है, और कहते हैं कि शनि की साढ़े साथी का जो लास्ट फेज होता है वो उतना मुश्किल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है कि शुरू के 2.5 साल में ना, शुरू के 2.5 साल बहुत मुश्किल लगते हैं, जो बीच वाले 2.5 साल हैं वो उतने मुश्किल नहीं लगते हैं, और आखिर वाले 2.5 साल ईजी होते हैं। क्योंकि शुरू के 2.5 साल पिटते पिटते ना हम लोगों को आदत पड़ जाती है पिटने की, तो फिर हमें थोड़ी सी चीज़ें लगती हैं कि हम एडजस्ट कर लेते हैं, उसके साथ साथ हमें आदत पड़ जाती है। वो आसान कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमें आदत पड़ती है। फिर हम 5 साल उन्हीं चीज़ों की आदतों में कहीं ना कहीं होते हैं कि ठीक है, दर्द इतना सह लिया है कि दर्द सहने की आदत सी पड़ गई है। तो आखिर के 2.5 साल तो ऐसा लगता है कि हमने ना प्रोफेशनल डिग्री कर ली है इन सब चीज़ों में, तो अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि पहला फेज़ मुश्किल है, सेकेंड फेज मुश्किल है। वो साइकोलॉजिकली हमें लगता है। कोई चीज़ एकदम से जब खराब होती है तो हम रेडी नहीं होते हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, और सेकंड फेज में हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और थर्ड फेज में तो हम इतने प्रोफेशनल एडवाइस दूसरों को देने लगते हैं कि तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना, मैंने ऐसे किया था,
भुक्तभोगी होके ना हम सब चीज़ें कहीं ना कहीं सीख चुके होते हैं। तो वही हाल है आपका भी कि थर्ड फेज है। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन कि ये सब खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह की चीज़ें आपने की होंगी ना फर्स्ट फेज में, ये 5 सालों में, फर्स्ट और सेकंड फेज में सॉरी, तो उस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने मेहनत की है तो आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपने कामचोरी की है, आपने लेसन लर्न नहीं की है, आपने मेहनत से जी चुराया है, तो फिर वो ईजी कुछ नहीं होने वाला है, फिर वैसा का वैसा ही रहने वाला है और गेन्स भी उतने नहीं होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि आप लोग कामचोर वाला सोल ट्राइब नहीं है, आप लोग मेहनती सोल ट्राइब है। क्योंकि मैं एक मेहनती इंसान हूँ और आपकी एनर्जी मुझसे मैच कर रही है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी एक मेहनती इंसान है। मेहनत से जी चुराने वाले कामचोर लोग आप लोग नहीं हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है कि भाई आपको मिलेगा ढेर सारा पैसा इस टाइम में, बहुत सारा पैसा, वेल्थ। मैं बोलूँगी मनी भी नहीं बोलूँगी, वेल्थ बोलूँगी मैं इसको। एक वेल्थ लग काम करेगा, आपका सिक्का चलेगा, आपका जादू बोलेगा, आपका जादू सिर चढ़ के बोलेगा, आपके नहीं दूसरों के। इवन कि आपके लाइफस्टाइल में इतना इम्प्रूवमेंट होगा इस टाइम के दौरान, इन 2.5 सालों में, कि लोग आपसे सलाह लेंगे कि भैया आप हमें बताओ कि क्या कर रहे हो। फाइनेंस को लेके लोग आपसे सलाह लेंगे क्योंकि आपके फाइनेंसेस ग्रो बहुत ज़्यादा होंगे। लोग आपसे ना शेयर मार्केट के रिगार्डिंग या इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, पैसे को इन्वेस्ट कैसा करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपसे सलाह लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेल्थ तो बहुत ज़्यादा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स की यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, ग्रीनरी से इसको दिखाया हुआ है, यानी कि प्रोस्पेरिटी भी है, हेल्थ भी है आपके पास। आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी इस टाइम पीरियड में क्योंकि आप हेल्थ पे ध्यान देंगे। ठीक है, ट्रांजिट के कार्ड उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी ट्रांजिट वाले पार्ट में कि आप हेल्थ पे ध्यान कैसे देंगे और आपकी हेल्थ इंप्रूव कैसे होगी। आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी और आप खुश मिजाज भी हो जाएंगे। जो थोड़ा कड़वापन आप लोगों के अंदर ड्यूरिंग दिस 7.5 आया होगा उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। और जो आपकी वाणी कर्कश हुई हुई थी, ठीक है, आप बिल्कुल अच्छा बोल के राजी नहीं थे, तीखा बोल देते थे, कर्कश वाणी हुई हुई थी, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। वाणी में एक सौम्यता आएगी, सौहार्दता आएगी। दोबारा से वो टूटे हुए रिश्ते जो हैं, जो सबके साथ ही आप बहुत ज़्यादा एकदम से फ्रिक्शन में आ गए थे, तो उन फ्रिक्शन में भी कमी आएगी। यहाँ पे अपने घर के लोगों के साथ, फैमिली के साथ आपकी मैं सौहार्दता होते हुए देख रही हूँ। सामंजस्य आप लोग बैठा के चल पाएंगे। इवन कि वर्क प्लेस पे जहाँ पे आपका था कि आप अकेले अकेले ही चल रहे थे, सबने आपको सपोर्ट करना छोड़ दिया था, सबने आपका साथ देना छोड़ दिया था, कहीं ना कहीं आप लोग ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, आप टारगेट हुआ करते थे, सब लोग एक साथ रहते थे, आप अलग थलग रहते थे, वो कहीं ना कहीं लोग आपकी तरफ को आएंगे, वो आपके वैल्यू समझेंगे। और अपने बोलने पे बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे ना आपके ट्रांजिट के थ्रू भी ना एक वाक सिद्धि योग बन रहा है आप लोगों का। वाक सिद्धि योग होता है कि आप तो कोई बात ऐसे ही कह देंगे पर वो सिद्ध हो जाएगी। तो सोच समझ के बोलना है, किसी को नेगेटिव नहीं बोलना है क्योंकि नेगेटिव भी अगर बोल दोगे ना, क्योंकि जब वाक सिद्धि का योग आता है ना किसी के अंदर, एक बार मेरे अंदर जब ये डेवलप हुआ था तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा। तो उसके बाद तो फिर मैं बहुत ही सोच समझ के बोलती हूँ। किसी को कुछ पर्सनल कहना हो, कोई एडवाइस देना हो, बहुत सोच समझ के। ठीक है, तो ये जब योग बनता है हमें नहीं पता चलता कि ये इस तरह का योग बन रहा है, लेकिन जब वो चीज़ें फलित होती हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये तो बात मैंने कही थी। ठीक है, तो आप किसी के बारे में कुछ भी बुरा कहने से पहले 100 बार सोचिएगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आएगा और आपकी बातें सिद्ध होंगी। आप जो कह दोगे वो हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें आएंगी आप लोगों के साथ में, जो टाइम बीतने के साथ आपको पता चलेगी। लोग आपको कंसल्ट करेंगे कि भैया आपने वो बात कही थी, दीदी आपने वो बात बताई थी, वो हो गई, आपने तो ऐसे ही कह दी थी जनरली क्योंकि आपको नहीं पता था। फिर जब ये 2-4 बार हो जाएगा फिर आपको समझ में आएगा कि यार मेरी कही हुई बातें सिद्ध हो रही हैं, तो मैं सोच समझ के बोलूँ अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। ये चीज़ें होंगी। ढेर सारे रिसोर्सेज होंगे आपके पास, घर, गाड़ी, मकान, वाहन, चल अचल संपत्ति, पैसा। आपको ट्रांजिट के थ्रू मैं समझाऊंगी आपके कौन कौन से घर जो हैं भाव एक्टिवेट हो रहे हैं हॉरोस्कोप में चलित के थ्रू, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा ट्रांजिट के थ्रू क्या आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब पैसे की तो कोई दिक्कत मैं देख ही नहीं रही हूँ। पैसा तो आप इन्वेस्ट भी करेंगे और दिलदार बनेंगे, पैसा आप दे भी देंगे, पैसे की चैरिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, पैसे को इन्वेस्ट भी आप बहुत अच्छी जगहों पे करेंगे। बिजनेस अगर एक्सपेंशन करना चाहते हैं इस टाइम पे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, पैसा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसा यहाँ पे काफ़ी है। सेफ्टी आप लोग फील करेंगे, सिक्योरिटी आप लोग फील करेंगे। अपने आप को सिक्योर करने के लिए आप अलग अलग जगहों पे, अलग अलग बैंक्स में, अलग अलग ट्रेडिंग में, अलग अलग मतलब शेयर मार्केट में,
मतलब इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, बहुत जगहों पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस तरह की रुकी हुई इन्वेस्टमेंट भी आपको वापस आ सकती है। हो सकता है आपने पैसा लगाया हो इन 5 सालों में, ठीक है, और वो इस तरह से स्टक हो गया हो, या कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो, वहाँ से रिटर्न ना आ रही हो, रेवेन्यू क्रिएट ना हो रहा हो, या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो लोगों की सैलरी देने में निकल जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं स्टक हुई है, रुकी हुई है, थमी हुई है, उनमें ना एक प्राण फूके जाएंगे इस 2.5 साल के अंदर। वो चीज़ें सब चल पड़ेंगी, आपको समझ में आएगा यार मैंने एक स्टॉक्स लिए थे बहुत पहले, वो मरे पड़े थे बिल्कुल, उनका कोई वैल्यू नहीं था, अब मैंने ऐसी बाई चांस चेक किया तो उनका काफ़ी वैल्यू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस को एक्सपेंड करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। आप अगर बिजनेस में हैं तो बिजनेस को एक्सपेंड कीजिएगा, क्योंकि समय आपको सपोर्ट करेगा, पैसा आपके पास आएगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपका खुद का एनर्जी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बिजनेस कभी भी अकेले नहीं होता। बिजनेस में 10 लोग, 20 लोग, आपका टीम, आपकी चीज़ें उस तरह से साथ में रहती हैं, तो उनका सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो बोलते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो वही चीज़ें हो जाती है कि सपोर्ट तो नीडेड है। और बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा भगवान का सहारा चाहिए होता है, डिवाइन की ग्रेस चाहिए होती है। तो यहाँ पे वो चीज़ें सारी की सारी होंगी और रास्ते खुलेंगे। और अगर आप जॉब करते हैं और आपका मन कर रहा है इस टाइम पे कि जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस किया जाए, तो ज़रूर इस चीज़ को तवज्जो दीजिएगा और बिजनेस में अपने हाथ की आजमाइश कीजिएगा ज़रूर से यहाँ पे। और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि एनर्जी भरपूर रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। और ये हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग इन 5 सालों में आपको बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हों अपनी लाइफ में जो आप लड़ना नहीं चाहते थे। और ऐसी लड़ाइयाँ कौन सी होती हैं? अपनों के विरुद्ध लड़नी पड़ती है। बहुत बार समय हमें हमारे अपनों के सामने खड़ा कर देता है और हमारे पास ना चॉइस ही नहीं बचती है, जगह ही नहीं बचती है कि हम मूव कर सकें, हम भाग सकें। बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं किसी को बहुत प्यार करती हूँ और अगर मेरे को मौका दिया जाएगा उसके साथ लड़ने का, तो मैं हथियार डाल दूंगी, ठीक है, मैं भाग जाऊंगी, मैं इग्नोर कर दूंगी, क्योंकि मुझे वो रिश्ता बहुत प्यारा है। लेकिन शनि का जो ट्रांजिट होता है, शनि की इवन अंतरदशा, महादशा, 7.5 ढैया, ये सारी की सारी चीज़ें ना कैसी सिचुएशन क्रिएट करती है कि आप भाग नहीं सकते। जैसे अर्जुन के सामने खड़ा कर दिया था महाभारत का युद्ध, वो कौन सा लड़ना चाहता था, लेकिन लड़ना पड़ा ना, सिचुएशन ऐसी बनी कि लड़ना पड़ा। तो आपको ऐसे बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े हैं, आपको अपने छोड़ने पड़े हैं, आपके अपनों ने आपको छोड़ा है। मुझे लग रहा है आप लोगों के बहुत सारे लीगल केसेस यहाँ पे चल रहे हैं, और स्पेशली देखूँ तो वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो सकता है कि आपका अपने पेरेंट्स के साथ ही खटपट चल रही हो, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी का बंटवारा मुझे नहीं लगता अच्छे से किया है। बहुत बार पेरेंट्स जो है पार्शियल हो जाते हैं, एक को ज़्यादा देना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ों के बंटवारे को लेके, ज्वेलरी के बंटवारे को लेके, बिजनेस के बंटवारे को लेके, पैसा, और इवन की बहुत बार अफेक्शन तो लिटरली ही होता है। हर घर की ये कहानी है कि अगर 2 भाई बहन है, 2 भाई है, 2 बहन है, तो उसमें से एक फेवरेट होता है, एक नॉर्मल होता है। क्यों भाई? उसे गोद लिया हुआ है, उसे अडॉप्ट किया हुआ है, वो किसी और का बच्चा है। तो कभी भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए अफेक्शन में, क्योंकि हम बोलते हैं कि पेरेंट्स तो भगवान का स्वरूप है, तो फिर भगवान तो पार्शियलिटी नहीं करते, तो लेकिन पेरेंट्स करते हैं। ये मैं मानती हूँ, ये मैं जानती हूँ। कंसल्टेशन के काम में मैं 25 सालों से भी ज़्यादा से हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि पेरेंट्स पार्शियलिटी करते हैं और हमेशा करते हैं। इन लॉज तो पार्शियलिटी करते ही हैं 2 बहुओं के बीच में कि एक बहू ये, एक बहू ये, लेकिन पेरेंट्स तक करते हैं अपने 2 बच्चों के बीच में। उनका एक बच्चा फेवरेट होता है, उनका पता नहीं क्यों होता है, 5 जन्मा के कार्मिक कनेक्शंस हैं कि क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये होता है और ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं होती है। और शनि के ट्रांजिशन में तो ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती हैं, क्योंकि शनि बिल्कुल न्यायप्रिय देवता है। वो कहते हैं सच्चा न्याय मैं करके जाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके अपने छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, मतलब सिबलिंग्स के साथ कुछ ना कुछ बहुत लोगों के यहाँ पे मनमुटाव हुए हुए हैं, फ्रिक्शन हुए हुए हैं, और लीगलिटीज़ में आप लोग फंसे हुए हैं। कोई प्रॉपर्टी का मैटर भी मुझे लग रहा है कि जो लीगलिटीज़ में फंसा हुआ है, और बहुत सारे युद्ध आपको लड़ने पड़े हैं। आप लोगों ने आवाज़ उठाई है, आप लोगों ने युद्ध लड़े हैं, आप लोगों ने इस टाइम पे ना पिछले 5 साल में भी, अगले 2.5 साल में भी, मतलब ये रहेगा आप लोगों का कि भाई पार्शियलिटी में बर्दाश्त नहीं करूँगा, जो मेरा हक है वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो बराबर मिलना चाहिए, तो वो बराबर मिलना चाहिए। उसमें मुझे होता है ना कि 1 इंच पे ज़मीन नहीं छोड़ूंगा, तो वो चीज़ है कि अपने हक के लिए पूरा लड़ेंगे और यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। यहाँ पे जो ये हक की लड़ाई हुई है ना, पिछले 5 साल से चल रही है ये, और ये 2.5 साल आगे भी चलेगी और उसमें जस्टिस मिलेगा और ये आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन केसेस ने ना, इन चीज़ों ने, इस पार्शियल बिहेवियर ने, इस फ्रिक्शन ने कहीं ना कहीं लोगों की जीवन की सच्चाई आपके सामने निकाल के रखी है। और अमूमन मेरे पास जो लोग आते हैं कंसल्टेशन में, 7.5
राहु के सताए हुए, शनि के सताए हुए, केतु के सताए हुए, मोस्टली इन्हीं के सताए हुए लोग आते हैं। तो शनि की 7.5 में तो स्पेशली मैं रेमेडी भी रेकमेंड नहीं करती हूँ अपने आप से, ठीक है, कि मैं चाहती हूँ, मेरा खुद का भी अपना अनुभव 7.5 का यही रहा है कि 7.5 हमें बहुत इंटेलिजेंट बना के जाती है। दुनिया के सारे रंग पता चल जाते हैं, कौन मेरा अपना है, किसके कंधे पे मैं सर रख के रो सकती हूँ, रो सकता हूँ फ्यूचर में, वो समझ में आ जाता है। और ये भी समझ में आ जाता है कि अगर कोई नहीं है तो नहीं है, फिर झूठे रिश्ते, झूठे दिलासे सारे टूट जाते हैं, तो ये टूट ही जाएं तो अच्छा है। इसलिए मैं अपनी रिकमेंडेशन में खुद से इस टाइम पीरियड के लिए कोई रेमेडी भी नहीं बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से आपकी आत्मा त्रस्त रही है, मन तो त्रस्त रहा ही है, यहाँ पे आपकी आत्मा त्रस्त रही है, आपकी आत्मा ने खून के आंसू रोए हैं यहाँ पे कि भाई त्राही माम। तो यहाँ पे फिर वो शनि के गोचर तभी होते हैं जब त्राही माम बहुत ज़्यादा हो जाती है कि मुझे बचाओ इन सब चीज़ों से। तो जस्टिस है यहाँ पे, वो जो रुकी हुई लीगल कोर्ट कचहरी है ना, मुझे लगता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होएगी उसकी, और आपको आपका पूरा हिस्सा मिलेगा, पूरा हिस्सा, मतलब एक पैसे की भी इधर उधर की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये शनि की जाती हुई 7.5 है, लास्ट फेज है। तो आपको पूरा प्रॉपर, जिसने आपको एक एक आंसू रुलाया है ना, उसको उस आंसुओं का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ पे स्टक मनी है, वापस आएगी, माफ़ी के साथ वापस आएगी, ठीक है। स्टक फाइनेंसेस हैं, बढ़ेंगे। इनहेरिटेंस को लेके अगर कोई इशू चल रहा है तो इनहेरिटेंस खुद चल के आपके पास आएगी। कोर्ट कचहरी इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी और आपको माफ़ी मिलेगी उन सब लोगों से, वो आपसे सलाह लेने लगेंगे। बहुत बार माफ़ी अगला आके ना घुटनों पे घुटने टेक के नहीं मांगता है, लेकिन एक इंसान कल तक जो आपका दुश्मन था, अगर आज आपके साथ ठीक से बिहेव करने लगे और आपसे सलाहें मांगने लगे और आप पे डिपेंडेंट होने लगे, तो ये उसकी हार ही है और ये आपकी जीत ही होती है। तो हमेशा हार और जीतना जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ड्रामेटिक वे में, ऐसे नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे माय डियर सोल ट्राइब, एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, यहाँ पे सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि आपके आसपास ना आस्तीन के सांप बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है जिनको आप अपने बहुत सगे मानते हो, आपके बहुत ज़्यादा सगे रिश्ते, आपके पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके स्पाउस, ये कोई भी हो सकता है, आपके सिबलिंग, आपके पेरेंट्स, कहीं ना कहीं आप धोखाधड़ी के शिकार हैं। आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड भी हुआ है, आपके साथ चीटिंग भी हुई है, आपके साथ बिट्रेयल भी हुआ है, धोखाधड़ी खूब हुई है, आपको ढेर सारा गैसलाइट किया गया है, आपको हर तरह से यूज़ और मिसयूज़ किया गया है यहाँ पे। और जो भी आपके प्राइमरी केयर गिवर हैं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अफेक्शन में पार्शियलिटी 100% की होगी। बहुत बार हम किसी रिलेशन को या किसी बच्चे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते कि ये तो कर ही लेगा, हम उसे उसके रफ पैच में, रफ फेज ऑफ लाइफ में भी अकेला छोड़ देते हैं कि ये तो कर ही लेगा, लेकिन उसको बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है इल्यूजन, धोखाधड़ी, पैसे की चीटिंग होना, फ्रॉड हो जाना, फाइनेंशियल फ्रॉड, और मुझे लग रहा है ये जो लीगलिटीज़ में लोग फंस गए हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं फ्रॉड की वजह से, चीटिंग की वजह से, बिट्रेयल की वजह से, प्रॉपर चीज़ों का हिस्सा बट के ना मिलना, उन वजहों से ये सब चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। और हमारा लास्ट कार्ड बचा है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड होता है, इसमें ये चीज़ होती है कि ये जगह की शिफ्टिंग दिखाता है, तो ट्रांसफ़र हो सकता है। आप लोग खुद अपनी मर्जी से अपनी जगह की शिफ्टिंग कर सकते हैं कि आप रेंटेड अकोमोडेशन में थे, आप अपना घर खरीद लें। नॉट सो ऑलवेज की नेगेटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव है कि आप रेंट पे रहते थे या छोटे घर में रहते थे, आप बड़ा घर खरीद लें, ठीक है। छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट हो जाएं, आप छोटे शहर से बड़े शहर में शिफ्ट हो जाएं। एजुकेशन के लिए शिफ्टिंग हो जाती है बहुत बार हम किसी बड़े शहर में मूव कर देते हैं। किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में क्लोजर मिल जाना, उसको माफ कर देना, आगे बढ़ जाना। बट ये आगे बढ़ने का ही कार्ड होता है, ये उस रिलेशनशिप में वापस जाने का कार्ड नहीं होता है। तो रिलेशनशिप से गेट ओवर होना, और मैंने बोला है बहुत सारे लोग माफ़ी मांगेंगे इस टाइम पीरियड में ना, अगले आने वाले 2.5 सालों में आपसे काफ़ी सारे लोग माफ़ी मांगेंगे। तो हो सकता है जो आपके एक्स हैं वो आपको कॉन्टैक्ट करें। वो कॉन्टैक्ट आपसे ना ऐसे नहीं करेंगे कि उनको आपको कॉन्टैक्ट करना है, हो सकता है वो अपने मन की बात बताएं, आपको अपना दुखड़ा रोएं, बताएं अपनी मजबूरियां। बहुत बार दूसरे की भी बहुत मजबूरियां होती हैं, हमें सिर्फ अपना पार्ट दिख रहा होता है कि हम कितने परेशान हैं। वो अपनी मजबूरियां बताएं, अपनी परेशानियां बताएं, ठीक है। आप उनको माफ़ करना चाहें कर दें, ना करना चाहें ना करें, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन कहीं ना कहीं एक क्लोजर, एक चैप्टर बंद हो गया, खत्म हो गई ये बात। उसके बाद आप भी बहुत इजीली आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुराने चैप्टर्स क्लोज हो जाएंगे, नए चैप्टर्स खुलेंगे, जीवन की नई जर्नी, नए लोगों से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होंगे। तो एक जगह छोड़ के जाना, लोगों को छोड़ के जाना, नए रिश्तों में जाना, पुराने रिश्तों को दरवाजे रास्ते बंद कर देना लाइफ के, उस तरह की चीज़ें हैं। एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, विदेश भी जा सकते हैं। अगर आप विदेश जाने का सपना देखते हैं और 5 सालों से
काफ़ी सारी चीज़ों में ना आपकी अटकलें आ रही होंगी, कोई सही सही बनते काम भी ना आपके बन नहीं रहे होंगे और इजीली नहीं बन रहे होंगे, डिले लग रहा होगा बहुत ज़्यादा। आपने पेपर वर्क सारा कुछ सही करके दिया हुआ है लेकिन फाइल आगे नहीं सरक रही है। आपने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन बात नहीं बन रही है। तो ये जितने भी काम हैं फॉरेन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, फॉरेन में जाना, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना, फॉरेन करेंसी में कमाना, फॉरेन के थ्रू इनकम जनरेट करना, इन सब चीज़ों का भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे योग बनेंगे। ठीक है, आपके लिए प्रॉपर्टी योग बने हुए हैं, धन योग बने हुए हैं यहाँ पे, और विदेश योग बने हुए हैं। तो ढेर सारा अच्छा टाइम है, बहुत सारा आप लोग एंजॉय कीजिएगा, ढेर सारा जो है लाइफ को, और भगवान को थैंक यू बोलिएगा। अब इमोशंस के रिगार्डिंग देख लेते हैं कि इमोशंस के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं, सबकॉन्शियस के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें टेक केयर का एस्पेक्ट रहेगा, जिनसे कुछ सीखना है हमें, जिनसे हमें लेसन लर्न करने हैं। डो नॉट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। अब ये कार्ड क्यों आया है, फुल मून इन लियो क्यों आया है, और ये फुल मून इन लियो का मतलब है कि अगस्त के आसपास इसी साल 2025 में। तो ये हो जाता है बहुत बार ना, कुछ चीज़ें जो बहुत रुकी हुई थी, थमी हुई थी, एकदम से वो रफ्तार पकड़ लेती हैं। तो जब चीज़ें थमती हैं, खराब होती हैं, तो हमें लगता है कि भगवान अड़ंगे डाल रहा है, शनिदेव कुछ कर रहे हैं, 7.5 का इम्पैक्ट है। जब चीज़ें सही होने लगती हैं तो मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर मैं फ्रेम में आ जाता हूँ। तो ईगो, मैं, प्राइड, ठीक है, जब भी अच्छा समय आता है हम उसे अपने हाथ से खराब करते हैं। मैं कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा, मैंने इतना किया, मैंने इतना पैसा बनाया, मैंने कंपनी को एक्सपेंड किया। नहीं, इसको नहीं आने देना है। जो डिवाइन ग्रेस हो रही है ना, वो वहीं पे रुक जाएगी। शनिदेव वहीं पे डंडा आपको लगाएंगे कि भैया तुम नहीं, मैं कर रहा हूँ। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे ना कोई एक बड़ा डिसीजन आपकी वेट कर रहा है कि फर्स्ट मूव, कोई पहला कदम आपने उठाना है। कुछ चीज़ें आपने रोकी हुई हैं या रुकी हुई हैं बाई चांस लाइफ में, तो उसमें आपको एक डिसीजन लेना है। एंड कम्युनिकेशन इज द की आया है। अभी ट्रांजिट वाला चार्ट आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन की क्यों है। यहाँ पे मैंने आपको वाक सिद्धि योग बताया था, ठीक है, कार्ड्स ने सुन लिया, आपके सामने ही शफल किया है, इतने कार्ड्स में से ये निकल के आया है। तो कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन किस तरह की करनी है, सामने वाले को क्या कहना है, कितना कहना है, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आपको ना टू द पॉइंट होके बात करनी पड़ेगी, ना ज़्यादा मीठी ना ज़्यादा कड़वी, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि सामने वाले का उससे क्या बिगड़ सकता है, क्या सुधर सकता है। तो अपनी वाणी को लेके बहुत यहाँ पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है। लेकिन कॉशियस होने का ये मतलब नहीं है, मोस्टली क्या होता है ना, सामने वाले को बुरी बात तो कहने में हम चूकते नहीं हैं, हम आज ही कहते हैं। लेकिन सामने वाले को कुछ अच्छा कहना हो ना तो हम कहते हैं चलो कल कह देंगे, कोई बात नहीं, फिर कह देंगे, चलो नहीं कहा तो क्या हो गया। लेकिन बुरी बात कहने के लिए हम पूरे आतुर होते हैं कि अभी कहेंगे, अभी बताएंगे इसको, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट्स कहाँ, अब आप विदेश जाएंगे तो नई कम्युनिटी के साथ, नए लोगों के साथ, नए कल्चर ट्रेडिशन में एडजस्ट करना पड़ेगा। हायर एजुकेशन में जाएंगे तो एडजस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आप जॉब छोड़ के नई जॉब लें, आपके ट्रांसफ़र हो, आप घर बदलें, नए माहौल में जाएं, नए लोगों के साथ, नए प्लेस पे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी आप लोगों के लिए। और कुछ गाइडेंसेस मैं देख लेती हूँ कि किस तरह की गाइडेंसेस हैं सोल ट्राइब के लिए ना, अगले आने वाले 2.5 सालों में किस तरह की चीज़ें हैं, वो भी देख के मैं आपको बताती हूँ। ओके, थंडरबोल्ट होगा एक तो भाई, होगा ही होगा। नथिंगनेस है यहाँ पे, और यहाँ पे है फाइटिंग, क्या बात है। और यहाँ पे है पॉसिबिलिटीज़। तो आप लोगों के लिए मैंने सारे की सारी चीज़ें जितनी बताई हैं वो न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं। नए लोगों से मिलना, नई चीज़ें बनना, ठीक है, नए आइडियाज़ जनरेट होना, क्योंकि हर चीज़ सबसे पहले एक आइडिया में होती है। जब वो आइडिया आता है फिर वो प्रैक्टिकल अप्रोच लेती है। तो ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे यूनिवर्स इन 2.5 सालों में आपके लिए खोलेगा। उन्हें ग्रैब कीजिएगा, ठीक है, उनसे डरिएगा मत। मुझे लगता है यही है कि मेक द फर्स्ट मूव, यही है कि ये पहला कदम आपको उठाने की ज़रूरत है। हो सकता है हाल फिलहाल, क्योंकि अभी मार्च में बना रही हूँ मैं ये वीडियो, तो जो ट्रांजिट होते हैं ना, शनि का गोचर, खासकर जुपिटर का गोचर, इनका जो गोचर है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े प्लैनेट हैं और इनका बहुत स्लो मूविंग रहता है। एक राशि में ही ये मूव करने में 2.5 साल, जुपिटर 1 साल लगा देता है, तो इनके इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ गई हो, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खड़ी हो और आप पहला स्टेप ना ले पा रहे हो। तो पहला स्टेप लीजिए, आगे से यूनिवर्स आपको धक्का देगा,
और यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं। किसी के साथ ना इन 2.5 सालों में जो मैंने बताया है, सिबलिंग्स के साथ, ठीक है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन, झगड़ा, फ्रिक्शन तक तो ठीक है, लेकिन उसको ना आगे मत आप बढ़ा लीजिएगा। बदला लेने की भावना, सबक सिखाने की भावना, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको खून के आंसू रुलाने की भावना, और इस तरह की मत रखिएगा बहुत ज़्यादा कि जो जो तुमने किया मैं करूँगा, क्योंकि वो सब जस्टिस के थ्रू परमात्मा अपने आप करेगा। आप जस्टिस को अपने हाथ में मत लीजिएगा। और किसी भी कोर्ट कचहरी, लीगल इश्यूज, इस तरह के पचड़ों में पड़ने से बहुत बहुत बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइटिंग है, रोड रेज हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कानूनी दांव पेच जो होते हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, जो बाद में एलिमनी के झगड़े, सेपरेशन के झगड़े, इस तरह के झगड़ों से बचिएगा। जितना हो सके इजीली इसमें से निकलने की कोशिश कीजिएगा, जो लोग फंसे हुए हैं। और यहाँ पे क्योंकि थंडरबोल्ट मोमेंट है, ये काफ़ी नुकसान आपको कर जाएगा, ठीक है। तो ये गाइडेंस में आया है कि थोड़ा सा अपनी सिचुएशन में ना प्यार को लेके आप लोगों ने आना है, दूसरे के शू में जाके देखना है। और ये सब होगा, झगड़ा होगा, थंडरबोल्ट मोमेंट होगा, लाइफ एकदम से बिखर जाएगी, उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस है। तो इस सब से कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सब ईगो क्लैशेस हैं। तो अगर आप ईगो को बीच में नहीं लाएंगे, प्राइड को बीच में नहीं लाएंगे, तो इस तरह की चीज़ें क्रिएट ही नहीं होंगी। बेसिकली आपको अपने ईगो पे ही काम करना है, मैं को बीच में नहीं आने देना है। और एक्वेरियस सोल ट्राइब, तो ये मैंने आपकी टैरो की वीडियो बनाई है। और यहाँ पे ना अगर आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, खासकर बिजनेसमैन के लिए ही मैं बता रही हूँ, तो ये पाइराइट होता है एक, ठीक है। ये मेरे पास हाफ kg का है, हाफ kg का है। और ये आप रखिएगा, आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं, अपने जहाँ काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे काम करती हूँ, ये मेरा वर्क टेबल है, ठीक है। तो ये मेरे टेबल पे ही पड़ा रहता है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो बोला है ना कि पॉसिबिलिटीज़ लेके आएगा आपकी लाइफ में। और अगर आप लोगों को लगता है कि टेबल पे रखना इतना ईजी नहीं है, मुझे फील्ड में भी जाना होता है, मुझे ट्रैवल भी करना होता है, क्योंकि इसका वाइब्रेशन तो तभी फील होगा जब आप इसके 2 फीट के दायरे में होंगे। तो इसी का एक ब्रेसलेट आता है, फिलहाल मेरे पास वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। वो होता है गोल्डन पायराइट का ब्रेसलेट, वो आप जरूर पहनिएगा। इन 2.5 सालों में ढेर सारी पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ का एस्पेक्ट, बिजनेस एक्सपेंशन की चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आएगा। तो ये आप जरूर से कर लीजिएगा। और एक सातमुखी रुद्राक्ष है, ये उनके लिए है जिनकी नॉट सो गुड 7.5 चल रही है, जो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, मतलब हद से ज़्यादा परेशान है। तो वो ये सातमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। इसके इम्पैक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। इसको जिसने 7.5 के दौरान पहना है, उसे फील ही नहीं हुआ कि उसकी 7.5 चली है। तो भगवान शिव का आशीर्वाद रहता है कहीं ना कहीं उनके ऊपर। और जिनको टैरो की ही वीडियो देखनी थी वो अभी जा सकते हैं। जिनको थोड़ा सा डीपर लेवल पे डाइव करके देखना है कि चीज़ें हो कैसे रही हैं और आगे कैसे होंगी, वो मेरे साथ बने रहेंगे। 10 मिनट का आपका मैं टाइम लूंगी और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो एक्वेरियस सोल ट्राइब, 29 मार्च 2025 से सैटर्न का ट्रांजिट होगा मीन राशि में, 12 नंबर राशि में। ये रहे सैटर्न, और जो यहाँ पे रहेंगे 2 जून 2027 तक। अब आप इसको कैसे देख सकते हैं? आप इसको देखेंगे अपने लगन के थ्रू। अगर आपका मकर लगन है तो यहाँ पे 11 नंबर ही लिखा होगा, तो अपने लगन के थ्रू इसको देखना है, असेंडेंट के थ्रू। कुछ लोग अगर इसको राशि के हिसाब से देखना चाहते हैं तो वो अपनी चंद्र कुंडली देखेंगे। उनकी चंद्र कुंडली में यहाँ पे 11 नंबर होगा और यहाँ पे चंद्रमा लिखा होगा, ठीक है। तो मैंने इनफ आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन लोग इसको किस किस तरीके से देखेंगे। अब सैटर्न कहाँ पे बैठ गए हैं? आपके दूसरे भाव में। और दूसरा भाव किस चीज़ का होता है? वाणी का, कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो मैंने बोला था वाक सिद्धि योग बनेगा, और यहीं पे आया था कम्युनिकेशन इज दी की। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे और प्लेनेट भी है, वीनस भी है, मरकरी खुद बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का ही प्लेनेट है। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन अगर आपको सीखनी है ना, तो उनका मरकरी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आपको मेरी कम्युनिकेशन कैसी लगती है? तो मेरा मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मरकरी के दम पे ही चल रहा है ये सारा का सारा सिस्टम। तो यहाँ पे मरकरी है ऑलरेडी, यहाँ पे मून है, यहाँ पे राहु है, यहाँ पे सन है और नेपच्यून। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम नहीं मानते हैं, बट मैं मानती हूँ। क्यों नहीं मानते कि नेपच्यून, प्लूटो, इस तरह के जो बड़े बड़े हैं ना, ये इनका ट्रांजिट बहुत बड़े बड़े लंबे टाइम में होता है। ये 70-70, 80-80 साल एक ही राशि में पड़े रहते हैं। पर पड़े रहते का क्या मतलब है? इम्पैक्ट तो डालते ही है ना। तो यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल करते हैं। दूसरे भाव से सारा पैसा आता है, धन का संचय। यहाँ से आपके खर्चे होते हैं, यहाँ से धन का संचय होता है। तो ढेर सारा पैसा आप बनाएंगे।
किस किस तरीके से बनाएंगे? क्रिप्टो से बनाएंगे, इनहेरिटेंस से बनाएंगे, कुछ प्रॉपर्टियाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लीगल केसेस चल रहे होते हैं कुछ प्रॉपर्टी पे, या आपको पता भी नहीं होता कि कोई प्रॉपर्टी इस तरह से मुझे मिल सकती है, सडन तरीके से गेन होगा, ये सडन गेन होता है यहाँ पे। किसी ऐसे शेयर में आप लोग इन्वेस्ट कर देंगे, किसी ऐसे स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर देंगे, या आपने पुराने टाइम पे कोई बिटकॉइन या क्रिप्टो खरीदी हुई है, ठीक है, उसके एकदम से आपको लगेंगे कि हाँ अच्छा रिटर्न आने लगा है, तो उस तरह की चीज़ है। कोई प्रॉपर्टी मिल जाना, अपनी इनहेरिटेंस मिल जाना, और अच्छे तरीके से अपना हिस्सा मिल जाना पैसे का, स्टक मनी मिल जाना, ये सारी की सारी चीज़ें वो सडन होगा, आपको पता भी नहीं होगा कब होगा कैसे होगा, बस अचानक से हो जाएगा, सडन तरीके से पैसा मिलेगा। पैसा आप नॉर्मल भी गेन करेंगे, उसको जमा भी करेंगे, उसका संचय बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और सैटर्न यहाँ पे बैठ के ना, इसकी तीसरी दृष्टि यहाँ पे होती है चौथे घर पे, तो चौथा घर जो है यहाँ पे आपके जो है बैठे हुए हैं, वीनस की राशि है, टॉरस राशि है, और वीनस के साथ सैटर्न की अच्छी होती है, अच्छी दोस्ती होती है। तो यहाँ पे इस घर को बहुत अच्छा कर देंगे। जो मैंने बोला था कि आप रेंट पे रहते हैं तो अपना घर खरीद लेंगे, ठीक है, क्योंकि सैटर्न जो है आपको जगह से डिटैच करता है, स्थान परिवर्तन करा देता है, नौकरी बदलवा देगा, ठीक है, आपका ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, कहाँ से? एक घर से दूसरे घर में। हो सकता है लीगलिटीज़ की वजह से, भाई बहनों की आपस में झगड़े की वजह से, या कोई घर है पेरेंटल प्रॉपर्टी के थ्रू उसके हिस्से बट गए हैं, तो अब वो घर बेचना ही पड़ रहा है, तो सबको अपना अपना घर खरीदना पड़ रहा है, वो प्रॉपर बट के हिस्सा मिलना, फिर अपना घर खरीद लेना, और घर आप बड़ा खरीदेंगे, जितना आपने सोचा है उससे बड़ा। रेंट पे है तो अपने घर पे चल अचल संपत्ति खरीदेंगे। कुछ लोग यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर आप प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में काम करते हैं, आपका बिजनेस है, तो इस टाइम पे बहुत एक्सपेंड करेगा। और इवन कि बहुत सारे लोग यहाँ पे वास्तु सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सातवीं दृष्टि से ना आपके आठवें घर को, जो मैंने बोला ना गुप्त ज्ञान का भी घर होता है ये, तो गुप्त ज्ञान का जो घर होता है उसमें आपका अकल्ट आता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये चौथे घर को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग वास्तु की वीडियोस देखना शुरू करेंगे इस टाइम पे, फ्री के वेबिनार्स लेना शुरू करेंगे, कुछ लोग सीखना ही शुरू करेंगे, कुछ लोग बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे, और ये काफ़ी फलेगा आप लोगों को। और आप लोग गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन का भी योग यहाँ पे है। बट यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि आप लोग अगर बीपी की प्रॉब्लम है अगर आपको, तो रेगुलर बीपी चेक कीजिएगा, ठीक है, सोल्ट इनटेक अपना कम कर दीजिएगा, हार्ट के चेकअप्स वगैरह कराइएगा। मदर की हेल्थ को थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये करता हुआ दिखता है, मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनके भी रेगुलर चेकअप्स कराइएगा, क्योंकि आपकी हेल्थ खराब हो चाहे मदर की हेल्थ खराब हो, तो ये चौथे घर पे जब दृष्टि है, क्योंकि शनि है, जितना कुछ अच्छा कर रहे हैं चाहे वो, लेकिन रिश्तों में भी फ्रिक्शन करते हैं और हेल्थ भी खराब करते हैं कहीं ना कहीं, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे जो सातवीं दृष्टि है आपके इस वाले घर पे, आठवें घर पे, ये एक चीज़ इंडिकेट करता है कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, खासकर बुजुर्ग आदमी, ठीक है, आप नहीं और कोई नहीं, काफ़ी जो बुजुर्ग हैं जिनका ऐसा लगता है कि 70-80 साल के हैं आराम से, तो उनकी हेल्थ खराब होने की भी यहाँ पे इंडिकेशन है, तो उनकी सेवा कर लीजिएगा, ताकि आपके मन में ये मलाल ना रहे कि यार पता नहीं था, ठीक है, सेवा नहीं कर पाए, सेवा कर लीजिएगा, उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा, उनका आशीर्वाद आप लोगों को बहुत फलेगा। और आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलने के बहुत योग हैं, धन योग यहाँ से बन रहा है, प्रॉपर्टी योग यहाँ से बन रहा है, अकल्ट का योग यहाँ से बन रहा है। और ये जो आपका घर होता है जिसपे सैटर्न की यहाँ से घूम के 10वीं दृष्टि है, आपका 11वां भाव किस चीज़ का होता है? इनकम का। इनकम जनरेट करेंगे आप अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, इतना होगा कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे। बिजनेस को एक्सपेंड करने का ये सुनहरा मौका है, ठीक है। किस किस तरह के बिजनेस आप कर सकते हैं? लेदर का कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल का कर सकते हैं, स्टील का कर सकते हैं, फाइनेंस का कर सकते हैं, लॉ का कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में अगर आप ऑलरेडी, और वास्तु का तो मैंने बोला ही है, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें हैं जिनका कि आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इन बिजनेसेस में हैं तो किस्मत चमकेगी यहाँ पे। और ये विश फुलफिलमेंट का घर होता है, हर किसी की अलग अलग विश है, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि कौन सी विश पूरी होगी? जिनको शादी करनी है उनकी शादी होगी, जिनको बच्चे करने हैं उनके बच्चे होंगे, जिनको प्रॉपर्टी बनानी है, जिनको पैसा बनाना है, जिनको घूमना फिरना है, देश विदेश में एक्सप्लोर करना है, हर तरह का सपना यहाँ पे पूरा होगा, क्योंकि ये विश के फुलफिलमेंट का ही घर होता है। अब सैटर्न की ये 3 दृष्टियां हैं, यहाँ सैटर्न खुद बैठे हैं, अच्छे भावों में बैठे हैं, अच्छे भावों पे दृष्टियां हैं, और यहाँ पे जो मालिक हैं ये 12वें के और आपके लगन के हैं, तो आप लोगों की ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी,
आपकी एनर्जी अच्छी होएगी, आपकी हेल्थ अच्छी होएगी और आपका एक ऑरा बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। यहाँ पे आप अपने ऊपर ध्यान भी देंगे। आप इस टाइम पीरियड में ना सेल्फ ग्रूमिंग करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे। आपका मन करेगा कि मैं बहुत अच्छे से बोलने लगूँ, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे ना आप जो भी चीज़ें करते हो ना, अगर आप अच्छे से उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो तो वो चीज़ फिर है नहीं। नॉलेज वो किस काम का कि आप सामने वाले को बता ना सको, ठीक है। तो यहाँ पे है कि आप लोग ग्रूमिंग करेंगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा सा बनाएंगे। कुछ कोर्सेज आप लोग करेंगे, कुछ मोटिवेशनल कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, जिम ज्वाइन करेंगे कि थोड़ा सा जो वेट पुट ऑन हो गया है आलस की वजह से, क्योंकि 7.5 ही काफ़ी आलस भी लेके आती है, तोन निकल आई है तो थोड़ा सा फ्लैट टमी कर लेते हैं, वजन घटा लेते हैं। इस तरह का सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा आपकी खुद की पर्सनैलिटी के अंदर, क्योंकि लगन जो होता है वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो 12th हाउस एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि ये यहाँ के मालिक हैं। 12th हाउस होता है विदेश का और मेडिटेशन का, वैसे तो जेल का भी होता है, ठीक है, लेकिन जेल जैसा कोई योग यहाँ पे नहीं बना हुआ है। तो विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे, विदेश में एजुकेशन लेंगे, विदेश में घूमना फिरना भी इवन आपको फलदायी होगा और आप घूम पाएंगे। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके विदेश तक ले जाना, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करना, ठीक है, फॉरेन क्लाइंटल आप लोगों की तरफ खींचेगी भी इस टाइम पे। और फॉरेन से जुड़ के या फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना, वहाँ के स्टॉक्स लेना, उस सब तरह की चीज़ें भी आपको बहुत फलेंगी यहाँ पे। और अगर आप एक चीज़ कर ले जाएंगे 2.5 सालों में तो बहुत बहुत ग्रोथ होगी। हालांकि सबको लगता है कितना बोरिंग है, हम मेडिटेशन क्यों करें, मेडिटेशन से पैसा कैसे आ सकता है। जिस दिन आप मेडिटेशन करने लगेंगे ना, आपको समझ में आएगा मेडिटेशन से पैसा आता है। और ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिलियनियर मिलेनियर, ये करते हैं मेडिटेशन। आम इंसान मेडिटेशन नहीं करता है, ठीक है। आम इंसान कहता है मेडिटेशन में क्या रखा है, आप मेडिटेशन करके देखो। जिन जिन लोगों को मैंने कंसल्टेशन में बताया है कि आप लोग मेडिटेशन करो, क्योंकि आपके योग बने हुए हैं 2.5 साल में ना, अगर आप मेडिटेशन कर लोगे तो बहुत चीज़ों से आप बचोगे, खतरनाक चीज़ों से आप बचोगे, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ कहीं ना कहीं आपका भाग्य खुलेगा अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं। तो ये सुपर एक्टिव है। यहाँ पे धन योग बना हुआ है, प्रॉपर्टी योग बना हुआ है, सब कुछ। लीगल कोर्ट कचहरी में आपकी विजय होगी। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से इस तरह के पचड़ों में पढ़ने की कोशिश ना करें, बट अगर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं या किसी ने उसमें डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे छोटे भाई बड़े भाई बहनों का भी ये घर होता है, उनके साथ और मदर के साथ यहाँ पे तो प्रॉपर्टी को लेके कुछ झगड़े भी हो सकते हैं, कुछ फ्रिक्शन भी हो सकता है। अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ना किसी को नेगेटिव बोलें। हाँ, ये जो वाक सिद्धि का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वाणी के भाव को इतने सारे प्लैनेट एक साथ मिलके एक्टिव कर रहे हैं और इसी के साथ इनकी सारों की 7th जो एस्पेक्ट है यहाँ पे है। तो खासकर अगर मैं मोटा मोटा आपको बोलूँ तो जून तक का टाइम है कि अपनी वाणी बहुत सोच समझ के यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप किसी को बुरा बोल देते हैं, आपको लगेगा कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, बाद में वो सिद्ध हो जाएगी बात, तो आपको बहुत बहुत पछतावा रहेगा कि मैंने बोला तो क्यों बोला। तो बहुत बहुत समझदारी के साथ इस टाइम पीरियड में रहिएगा। रेमेडीज़ मैंने साथ साथ में आपको बता दी है। पैसा चाहिए, बहुत मोटा पैसा चाहिए, बिजनेसमैन हैं तो ये पायराइट रखिए। और अगर बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, या जहाँ से आपको लगे वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इसी का ब्रेसलेट आता है, आप ब्रेसलेट पहन के रखिएगा। अभी मेरे पास शो करने के लिए नहीं है। ये 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये आप पहन के रखिएगा। भूल जाएंगे कि 7.5 जैसी कोई चीज़ आई थी। अब ये जो है आपकी जनरल रीडिंग है, ठीक है, चाहे टैरो के थ्रू मैंने की है, कोशिश की है, लोग बहुत रेजोनेट करते हैं, बहुत हेल्पफुल रहती है लोगों के लिए। ट्रांजिट का भी जो होता है, ये ट्रांजिट है, ठीक है। ट्रांजिट के थ्रू जहाँ जहाँ जिस तरह से प्लैनेट प्लेस्ड हैं वो मैंने बताए हैं, दिखाए हैं, इससे भी आप 90% रेजोनेट करेंगे। लेकिन 100% रेजोनेट करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो लगन चार्ट है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। ये ट्रांजिट वाला चार्ट है, वो डिफरेंट होगा। और तो उसके लिए अगर आपको पर्सनली मुझे हॉरोस्कोप दिखाना है या टैरो की मुझसे कंसल्टेशन चाहिए है, न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप चाहते हैं किसी तरह की मुझसे कंसल्टेशन, तो मेरी पेड सर्विसेज होती हैं उनके रिगार्डिंग। या ये आपने ब्रेसलेट ऑर्डर करना है, या ये चंक ऑर्डर करना है अपने पायराइट का, या रुद्राक्ष आप लोगों ने पूछना है, इन सब के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी आपको करनी है ना, ऊपर एक नंबर थ्रू आउट द वीडियो आपको डिस्प्ले हुआ होगा और डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर है। एक कमेंट भी मैं पिन कर दिया करती हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए कि आप लोग वहाँ से देख लें। तो वहाँ पे फर्दर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन लेनी है। कॉल मत कीजिएगा, हाय हेलो कुछ भी लिख के भेज देंगे, टीम आगे से आपको गाइड कर देगी, सपोर्ट कर देगी। मेरा नंबर नहीं है, वो मेरी टीम का नंबर है, ठीक है। और वहाँ से आप लोग फर्दर हेल्प ले सकते हैं। और ये वीडियोस आपने सिर्फ देखनी ही नहीं है, लोगों के साथ शेयर भी करनी है। आपके जो लव्ड वन हैं, ठीक है,
अगर वो एक्वेरियस हैं तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। और आप अपनी ही वीडियो नहीं देखेंगे, आप अपने बच्चों की भी देखिए, जो लव्ड वंस हैं उनकी भी देखिए, क्योंकि जहाँ चीज़ें आपके लिए ईजी हो रही हैं, हो सकता है आपके हस्बैंड के लिए चैलेंजिंग हो रही हो, तो रहना तो आपको उन्हीं के साथ है, परिवार में तालमेल के साथ रहना है। तो आप वो वीडियो देख के उनके साथ फर्दर ऑलरेडी एक उस चीज़ में आ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी है और मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम अभी इस तरह का ही चल रहा है। तो इस तरह से ही हम जो टाइम है मुश्किल उसको निकालते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिएगा। पसंद आई है, यहाँ तक पहुँचे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मेरा खून बढ़ जाएगा, मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा मुझे, ठीक है। क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में ना मेरी काफ़ी टाइम और एनर्जी लगा है। और सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत ज़रूर से, और अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही मेरे साथ बनाए रखिएगा। सजेशन आप दे सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट अगर मुझे करनी है किसी भी तरह की। और एक दो लोगों ने कंप्लेंट की है कि मेरा वीडियो में वॉइस कम आ रहा है, तो मैंने खुद भी सुन के देखी है वीडियोज़, ऑडियोज़, सब कुछ ठीक है। तो बताइएगा मुझे अगर ऐसा है कि कुछ हो रही है, ब्रेक हो रही है वॉइस या साउंड का प्रॉब्लम है, तो मुझे प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। God bless you all.